This Hi all. meeting is being recorded. Today I'm going to start a new topic, and topic name is how to create notepad inside the NetBeans IDE। तो सबसे पहले आपको अगर नोटपैड बनाना है NetBeans IDE के अंदर, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप देखिए ना, प्रोजेक्ट सेक्शन के अंदर आइए। प्रोजेक्ट सेक्शन के अंदर आने के बाद कोशिश आप कीजिए कि आप फाइल में आकर के एक नया प्रोजेक्ट ले लीजिए। आपको जो प्रोजेक्ट लेना है, आप ध्यान रहे कि आप यहाँ पर जावा विथ मावेन है, जावा विथ ग्रेड है, आप जावा विथ ANT लेंगे, यहाँ जावा एप्लीकेशन करेंगे, और जावा एप्लीकेशन करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर लेना है लास्ट में। अगर आप देखें यहाँ पर सबसे लास्ट में आप यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपसे मांगेगा कि आप एप्लीकेशन का नाम दे दीजिए। यहाँ से आप एप्लीकेशन का नाम दे सकते हैं, हमने लिख दिया। हमारे यहाँ जो एप्लीकेशन बनेगा नोटपैड का बनेगा, राइट। इसके बाद कह रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर हमने फिनिश कर दिया। फिनिश करने के बाद आप देखेंगे कि आपके लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर अंडर द प्रोजेक्ट यहाँ पर एक नोटपैड 1.2 नाम से बन गया। अब हमें क्या करना है, अगला स्टेप, हमें यहाँ पर फ्रेम बनाना है। तो यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर जे फ्रेम बनाएंगे हम। जे फ्रेम बनाने के बाद जे फ्रेम का नाम आप दे देंगे। हमने लिख दिया नोटपैड, नाम ही दे रहा आपको नोटपैड, नाम दे करके हमने फिनिश कर दिया। अब जब आपने फिनिश कर दिया तो आप देखेंगे कि आपका प्रोजेक्ट के अंदर एक नोटपैड नाम का फ्रेम बन चुका है, और एक फ्रेम ए तो आपके सामने है, देखिए, और ये लेफ्ट साइड में आपका पैलेट आ गया है, राइट। तो सबसे पहले पहला काम आपको क्या करना है, इस थोड़ा सा इसे हमें एक्सपेंड कर लेना है, इसी चीज को। तो आज हमने फ्रेम को एक्सपेंड कर लिया, और यहाँ पर आएंगे। अब आप स्विंग मेन्यू के अंदर आएंगे, और यहाँ से देखिए मेन्यू बार मिलेगा। इस मेन्यू बार पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर ऐसे ले आकर के आपको क्या करना है, ड्रैग कर देना है। तो दो काम हो गया, आपके पास फाइल और एडिट दो मेन्यू बार मिले। फिर आपको एक काम करना है, यहाँ पर मेन्यू बार रखने के बाद आपको राइट क्लिक करना है फ्रेम। फ्रेम का आप टाइटल दोगे। टाइटल किस लिए देते हैं, मैं आपको बता दूं कि टाइटल का मतलब होता है कि आप जो एप्लीकेशंस बना रहे हैं उसका नाम क्या है, राइट। तो यहाँ पर हम टाइटल में दे देंगे, यहाँ पर हमने दे दिया नोटपैड, राइट, नोटपैड यहाँ पर, और यहाँ पर क्लोज कर लिया। अब इसके बाद यहाँ से हमें क्या लेना है, अगर आप लोग ध्यान दें तो स्विंग कंट्रोल के अंदर हम आएंगे, और यहाँ से हम ले लेंगे टेस्ट एरिया, राइट। टेस्ट एरिया को हमें पूरे फ्रेम पे यहाँ तक लगाना है जहां तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता, यहाँ तक आपने लगा लिया। ठीक है, यहाँ पर अब क्या करेंगे आप, इसके बाद इतना। अब इसके बाद यहाँ पर आपने ये लगा लिया, आपका टेस्ट एरिया लगा लिया। टेस्ट एरिया लगाने के बाद हम यहाँ पर एक बार रन करेंगे। हमने किया राइट क्लिक, यहाँ पर रन फाइल करके देखा हमने, तो हमारे सामने अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए आपका ये रन होने के बाद आपका नोटपैड आपके सामने विजिबल हो जाएगा यहाँ पर, अगर आप लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसके बाद आप आएंगे यहाँ पर प्रोजेक्ट विंडो के अंदर, राइट। ये आपका मतलब अभी तक आपने क्या किया, अगर इस पे डबल क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर डिजाइन व्यू पे, तो आपने अभी तक यहाँ पर फ्रेम बनाया है, और इसके अंदर आपने क्या ले लिया, टेक्स्ट बॉक्स बना दिया है, राइट। तो यहाँ पर फ्रेम भी है, और उसके अंदर हमारा टेक्स्ट बॉक्स भी है, राइट। अब आप क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पर नेविगेटर के अंदर आएंगे। नेविगेटर के अंदर आने के बाद इसे एक्सपेंड करेंगे। देखो मेन्यू बार को, तो मेन्यू बार के अंदर दो मेन्यू है, मेन्यू 1 मेन्यू 2।
आप एक और मेन्यू चाहो तो ऐड कर लो। तो एक और मेन्यू ऐड करने के लिए राइट क्लिक करते हैं यहाँ पर और यहीं पर ऐड मेन्यू कर लेते हैं। ऐड मेन्यू करने के बाद देखिए ये मेन्यू 3 ऐड हो गया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब आप आ जाएंगे अपने यहाँ पर फ्रेम पे, यहाँ पर देखिए ये मेन्यू 3 ऐड है, इसी पे राइट क्लिक करेंगे आप और यहाँ पर एडिट टेक्स्ट कर देंगे, इसका नाम हमने रख दिया हेल्प। अब हमारे पास कितने मेन्यू बार ऐड हो गए, मेन्यू ऐड हो गए 3 ऐड हो गए, फाइल, एडिट और हेल्प मेन्यू, 3 मेन्यू ऐड हो गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेविगेटर में आएंगे। अब जो कंपोनेंट ऐड करना हमें, तो वो पहले मेन्यू बार के अंदर ऐड करेंगे, मेन्यू के अंदर। तो पहला मेन्यू क्या है हमारा, फाइल। तो यहाँ पर राइट क्लिक किया, पहले मान लो न्यू बनाना है, तो ऐड फ्रॉम पैलेट मेन्यू आइटम, पहला ऐड हो गया। अभी हम चेंजेस कर लेंगे, राइट क्लिक, ऐड फ्रॉम पैलेट मेन्यू आइटम, दूसरा ऐड हो गया। राइट क्लिक, ऐड फ्रॉम पैलेट, ये तीसरा हो गया, मतलब पहले का मतलब न्यू हो गया, दूसरा ओपन हो गया, तीसरा सेव हो गया। फिर राइट क्लिक, ऐड फ्रॉम पैलेट, चौथा प्रिंट हो गया। राइट क्लिक, ऐड फ्रॉम पैलेट, यहाँ पर एग्जिट हो गया। तो ये 4 हो गए। अगर आप चाहो तो इनके नाम भी चेंज कर सकते हैं आकर के। यहाँ पर जे मेन्यू 1 पे देखो हमने क्लिक किया है, यहाँ पर एडिट टेस्ट, इसका नाम हमने क्या रख दिया, न्यू। फिर फाइल में आए, दूसरे वाले पे हमने राइट क्लिक किया, एडिट टेस्ट, यहाँ पर रख लिया सेव। यहाँ पर आए ऐसे ही, ओपन, यहाँ पर हमने कर लिया प्रिंट, और लास्ट में हमने क्या कर लिया, एग्जिट, राइट। तो इतने ऑप्शंस हो गए हमारे पास। अब यहाँ पर शॉर्टकट पे हमने क्लिक कर लिया, शॉर्टकट पे क्लिक करने के बाद यहीं से हमने ले लिया कंट्रोल, जो भी शॉर्टकट आपको बनाना हो, हमने यहाँ पर कोई भी शॉर्टकट ले लिया कि हमारा ये शॉर्टकट काम करेगा, राइट। ऐसे ही आप सबके लिए बना सकते हैं। ऐसे ही एडिट के लिए हम बना लेते हैं कंपोनेंट, अगेन नेविगेटर में आएंगे। अब एडिट वाले के लिए तो मेन्यू 2 है, तो यहीं पर राइट क्लिक करेंगे, ऐड फ्रॉम पैलेट मेन्यू आइटम, यहाँ पर एडिट के लिए मान लीजिए अनडू हो गया, दूसरे कंपोनेंट ऐड कर लेते हैं। अनडू के बाद आपका कट हो गया, यहाँ पर एक और ऐड कर लेते हैं, कॉपी हो गया, एक और ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट हो गया, एक और ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट ऑल हो गया, एक और ऐड कर लेते हैं, ये क्या हो गया, डेट टाइम। और तीसरा मेनू बार जो हमारा हेल्प है, इसमें भी एक ऐड कर लेते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर अबाउट हो जाएगा। तो इसको चेंज कर लेते हैं यहाँ करके, फिर से एडिट में आ गए, इसका नाम हमने लिखा यहीं पर, राइट क्लिक, यहाँ पर इसका नाम हमने लिख दिया अनडू, इसके बाद इसका नाम हमने लिखा कट, इसका नाम हमने लिखा कॉपी, इसका नाम रख दिया हमने पेस्ट, इसका नाम हमने रख दिया सेलेक्ट ऑल, इसका नाम हमने रख दिया डेट टाइम, राइट। इसके बाद हेल्प में आए, इसका नाम हमने रख दिया अबाउट, राइट। अब अगर हम देखेंगे तो हमारे पास डिजाइन सबका बन चुका है, देखिए फाइल में, एडिट में और हेल्प में बन चुका है। अब हमें क्या करना है, इसका कोड लिखना है। तो पहले हम न्यू पे आते हैं, न्यू का कोड लिखते हैं। यहाँ पर देखेंगे, इस देखिए इसी पे ना मेन्यू आइटम 1 पे आपको डबल क्लिक करना है, राइट। और डबल क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर ये लाइन आ गई ना कि आप किस पे क्लिक कर रहे हो, ये देखो ये मेन्यू आइटम पे क्लिक कर रहे हो, किस पे, ये मेन्यू आइटम। तो आप क्या करेंगे, इसमें आपको कोड लिखना है किसका, टेस्ट एरिया का, ठीक है। वो कोई भी चीज हम करें तो हम वो न्यू हो जाए, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जे टेस्ट एरिया 1, क्योंकि हमारा टेस्ट एरिया 1 लगा हुआ है।
तो यहाँ पर डॉट सेट टेस्ट हमने कर लिया। सेट टेस्ट में क्या आ जाएगा, डबल कोट का मतलब कि ये ब्लैंक आ जाएगा। कोई अभी हम एक साथ एग्जीक्यूट करके देख लेंगे एक एक मेन्यू बार को। तो जे टेस्ट एरिया वन डॉट सेट टेस्ट लिखने का मतलब कि कोई भी चीज अगर हम राइट करते हैं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा, कुछ भी लिखेंगे तो ब्लैंक हो जाएगा। अब ऐसे ही अगेन डिजाइन व्यू में जाएंगे हम, यहाँ पर डिजाइन व्यू में गए, अब दूसरे के लिए सेव के लिए हम कोड लिखेंगे। यहाँ पर देखिए डबल क्लिक इस पे कर लिया हमने, यहाँ पर सेव के लिए हमें कोड लिखना है। तो हम लिखेंगे क्या, एक प्री डिफाइंड क्लास होती है यहाँ पर, इसके लिए जे फाइल चूजर। ये फाइल चूजर एक प्री डिफाइंड क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट बना लिया आपने, इक्वल टू न्यू जे फाइल चूजर आपने बनाया, यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया। अब ओबीजे डॉट सो सेव डायलॉग, राइट। अब यहाँ पर नल कर लिया, मतलब जब भी आप क्लिक करेंगे तो सेव वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। लेकिन इसके अंदर एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए जब आप ये फाइल चूजर से तो सेव डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे तो ये फोल्डर्स बन जाएगा, मतलब आप इसके अंदर अभी फाइल सेव नहीं होगी, हाँ आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, आप फोल्डर्स वहां पर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अभी फाइल सेव नहीं होगी, राइट। तो जे फाइल चूजर एक प्री डिफाइंड क्लास है, उसके अंदर एक मेथड है सो सेव डायलॉग बॉक्स जो सेव वाले डायलॉग बॉक्स को ओपन करेगा। अब एक तीसरा वाला जो बॉक्स है हमारा, नेविगेटर में आएंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले जब भी आपको काम करना हो आप डिजाइन व्यू में चले जाइए, फिर नेविगेटर पे आएंगे। अब देखिए हमने न्यू के लिए और सेव के लिए कोड लिख लिया। अब तीसरा ओपन, तो ओपन के लिए कोड लिखते हैं। ओपन के लिए कोड लिखने के लिए जो ऊपर सेव के लिए कोड नहीं लिखा हमने, एकदम आप एज इट इज कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर सेम चीज पेस्ट कर देंगे। आप देखिए यहाँ पर आपने पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद अब आप यहाँ पर सेव की जगह बस ओपन लिखेंगे और ओपन का ओ कैपिटल होगा, बस इतना, ठीक है। और लास्ट में आपको क्या करना है, सिंपल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब आपका सेव हो गया। देखिए ओपन के केस में भी यही होगा कि कोई फाइल ओपन नहीं करेगा, लेकिन हाँ डायलॉग बॉक्स बन जाएगा, ओपन वाला डायलॉग बॉक्स आएगा अभी, और चीजें इंप्लीमेंट करेगा। अब यहाँ पर प्रिंट है, अगर प्रिंटर अटैच है तो इसमें प्रिंट निकलेगा। तो प्रिंट के लिए हम कोड कैसे लिखेंगे, इस पे डबल क्लिक कर लेंगे। जैसे जे फाइल यूजर प्रीडिफाइंड क्लास थी इसके लिए सेव डायलॉग बॉक्स के लिए, वैसे इसके लिए जो प्रीडिफाइंड क्लास है, अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर है जे टेबल। यहाँ पर जे टेबल हमने बना लिया, ओबीजे इक्वल टू, यहाँ पर न्यू जे टेबल। देखिए अब ओबीजे डॉट हम लिख लेंगे प्रिंट, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रिंट लिख लिया। जैसे प्रिंट लिखेंगे यहाँ पर देखिए बल्ब साइड का एक आएगा, इस पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पर कर लोगे सराउंड ब्लॉक विद ट्राई कैच, बस आपको क्लिक कर लेना, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। और ये क्या आया इससे मतलब नहीं है, आपको सिर्फ क्लिक कर लेना, उससे क्या होगा, ट्राई कैच कवर कर लेगा। अब फाइल मेन्यू बार का लास्ट कोड है एग्जिट, तो एग्जिट पे हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर आएंगे फाइल में, देखिए सबसे लास्ट में हमने क्लिक कर लिया किस पे, एग्जिट पे। तो एग्जिट के लिए जो कोड हम लिखेंगे यहाँ पर, अगर आपको दिखाओ तो यहाँ पर हम सिस्टम डॉट यहाँ पर एग्जिट, राइट। एग्जिट के अंदर आपको कुछ एक नंबर देना होगा, आपने लिख दिया 0, ठीक है। 0 ये क्या करेगा, एग्जिट करेगा। अब हम यहाँ पर इतनी चीजें हो गई सिस्टम डॉट एग्जिट तक। अब हम क्या करेंगे, इस चीज को अब एडिट के लिए भी कोड लिख लें। ये तो फाइल के लिए था, अभी फाइल एक बार हम चला करके देख भी लेंगे अभी, लेकिन अभी फाइल के लिए हमने लिखा तो एडिट के लिए भी हम कोड लिख लेते हैं, राइट, इन सब चीजों के लिए। यहाँ या इससे पहले हम क्या करते हैं, फाइल वाला एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि फाइल वाला कंपोनेंट जो है हमारा रन हो रहा है कि नहीं रन हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए राइट क्लिक करेंगे आप, यहाँ पर रन फाइल कर लेंगे, राइट। अब देखिए रन फाइल होने के बाद आई होप कि आपकी स्क्रीन के सामने एक बार देखते हैं क्या विजुअल है। एक बार फिर से आउटपुट विंडो पे आते हैं और यहाँ पर देखिए ये वाली चीज आ गई है आपके सामने।
यहाँ पर, राइट। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, कुछ भी लिखते हैं। देखिए हमने लिखा यहाँ पर राज, कुछ भी लिख दिया हमने। यहाँ पर देखिए फाइल में जा रहे हैं हम और न्यू पे क्लिक कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, कर दिया, न्यू हो गया जो हम लोगों ने किया था। फाइल में आएंगे, अगर हम सेव पे क्लिक करेंगे, देखिए तो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर सेव वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। सेव वाला देखिए डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। आप चाहो तो कोई फोल्डर वगैरह क्रिएट कर सकते हो यहाँ पर जा करके, लेकिन वो आपका फोल्डर भी बन जाएगा। अगर आप कहते हैं ना यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये फोल्डर से फोल्डर बन जाएगा और दिखाएगा भी। ये सारी चीजें वही इंफॉर्मेशन है जो आपके सिस्टम के अंदर डिफाइंड है, राइट। तो इसके अलावा अगर आप चाहेंगे फाइल में यहाँ पर ओपन करेंगे, फाइल में ओपन वाला देखिए डायलॉग बॉक्स भी आपका आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी वही फाइल्स बना सकते हैं, हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके बाद फाइल में हम आएंगे, आगे प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद देखिए यहाँ से प्रिंटर है, पेज सेटअप है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर प्रिंटर अटैच होगा और प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, है आपका प्रिंट वाला ये मैसेज आ जाएगा, यहाँ प्रिंटिंग इन प्रोग्रेस, ठीक है। और लास्ट वाला ऑप्शन है आपका क्या, फाइल में एग्जिट, तो हम क्या करेंगे, एग्जिट कर लेंगे, राइट। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अगेन अब हम आते हैं एडिट वाले कोड पर, जो हमें करना है। अगर आप देखेंगे तो एडिट वाले कोड पे हम आएंगे। एडिट वाले कोड पे कैसे काम करना है हमें, इसके लिए अगेन हम नेविगेटर में आएंगे। यहाँ पर देखिए जे मेन्यू 2 है, इस पे डबल क्लिक कर लिया हमने, यहाँ पर डबल क्लिक कर लिया। और एडिट में पहला वाला बॉक्स क्या है, अंडू के लिए, तो हम लिखेंगे अंडू के लिए यहाँ पर जे टेस्ट एरिया 1 डॉट, यहाँ पर हमने लिख लिया पेस्ट। हाँ अंडू के लिए भी पेस्ट होगा, राइट। इसके बाद हमारा कट है, तो कट के लिए जो हम कोड लिखेंगे यहाँ पर हम लिख देंगे कट के लिए कोड, यहाँ पर जे टेस्ट एरिया 1 डॉट, यहाँ पर कट, राइट। कॉपी के लिए जो कोड लिखेंगे, अगेन देखिए जब भी आपको ना क्लिक करना होगा आप कोशिश कीजिए आप डिजाइन व्यू में चले जाइए। कट के बाद क्या है, कॉपी। कॉपी के लिए हमें कोड लिखना है, यहाँ पर हम लिख लेंगे जे टेस्ट एरिया 1 डॉट, यहाँ पर कॉपी हमने लिख लिया। कॉपी के बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर अगेन डिजाइन में चले गए, यहाँ पर पेस्ट। पेस्ट के लिए और अंडू के लिए सेम, यहाँ पर जे टेस्ट एरिया 1 डॉट पेस्ट, राइट। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा लास्ट, यहाँ पर सेकेंड लास्ट सिलेक्ट ऑल पे डबल क्लिक कर लिया हमने, और यहाँ पर हम लिख लेंगे जे टेस्ट एरिया 1 डॉट सेलेक्ट ऑल, हमने लिख लिया। इसके अलावा लास्ट ऑप्शन है हमारा डेट टाइम। डेट टाइम के लिए आपको मालूम होगा कि हमारे पास जो प्री डिफाइंड क्लास है, यहाँ पर है डेट का हमने बना लिया ओबीजे इक्वल टू न्यू डेट, राइट। यहाँ पर और यहाँ पर ओबीजे, यहाँ पर अब ओबीजे आ गया, हमें कहाँ प्रिंट करवाना, टेस्ट एरिया के अंदर जे टेस्ट एरिया 1 डॉट सेट टेस्ट हमने कर लिया, डबल कोड प्लस ओबीजे का, राइट। अब एक बार हम इसे भी चला करके देखते हैं कि जो चीजें एडिट मेन्यू बार के अंदर है वो चीजें चल रही है कि नहीं। हाँ, एक काम हम और कर लेते हैं इसके साथ साथ कि यहाँ पर अगला मेन्यू बार हमारा हेल्प है, तो हेल्प में काम करके देख लेते हैं। यहाँ पर एक हेल्प में, हेल्प का मतलब इसका मेन्यू बार है, इस पर क्लिक कर लिया। हम चाहते हैं जब भी इस पर क्लिक करें तो कोई भी हमें हेल्प वाली विंडो आए, तो जब भी हम कोई मैसेज डायलॉग बॉक्स में शो करना चाहते हैं तो हम लिखते हैं यहाँ पर जे, यहाँ पर ऑप्शन पेन, देखिए जे ऑप्शन पेन डॉट, यहाँ पर शो मैसेज डायलॉग। और आप यह ध्यान दीजिएगा जहां पर ईवीटी नहीं लिखा हुआ आप इसे हटाएंगे, यहाँ पर डबल कोट में लिख दिया आपने हेलो दिस इज नोटपैड, राइट। बस अब हम क्या करेंगे, इसे एक बार हम रन कर देते हैं, इसे भी राइट क्लिक
और रन पर करके हम देखते हैं इसे कि क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिए, अब एक बार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ फिर से। यहाँ पर देखिए कुछ भी हमने लिखा, मान लीजिए हम लिखा राज, यहाँ पर हमने लिख दिया राज, हमें शो ही करना है तो हमने लिख लिया राज। अब देखिए एडिट में अगर मैं सिलेक्ट ऑल करता हूँ तो क्या हुआ, सिलेक्ट ऑल हो गया। यहाँ पर एडिट में अब अगर हमने कट करना, कट हो गया, फिर से वापस ले आना है तो अनडू पे क्लिक कर रहे हैं, देखिए अनडू भी हो गया। अगेन हमने एडिट में सिलेक्ट ऑल कर लिया, एडिट में हमने कॉपी कर लिया, एडिट में हमने क्या कर लिया, पेस्ट कर लिया। जितने टाइम हम पेस्ट करेंगे उतनी टाइम इन्फॉर्मेशन से देखिए आ रही है आपकी, राइट। डेट टाइम पे क्लिक करेंगे हम, यहाँ पर डेट टाइम आ गया, राइट। हेल्प में आए हम, अबाउट पे क्लिक किए, देखिए ये वाला आ भी रहा है मैसेज, हेलो दिस इज नोटपैड। तो ये छोटा सा एग्जांपल था आप लोगों के साथ कि नेटबीन्स में कैसे हम नोटपैड बनाते हैं। तो प्लीज अभी तक जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगले वीडियो में मिलते हैं नए कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।